हेलो दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड में पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थी शब्द लिख बताना है। ठीक है, तो अग्नि का हो जाएगा समानार्थी अनल एवं पावक, अमृत का वर्षा एवं सुधा, गणेश का लंबोदर एवं गणपति। दूसरा नंबर प्रश्न है, शब्द एवं पद से आपका क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ हो जाएगा, बौने के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ सार्थक मेल कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तर और खंड में अंश लेखन। इसका उत्तर होगा अंश से खंड, अगला का होगा अंश से भाग। चौथा नंबर प्रश्न था, यज्ञ और दर्शन शब्द का अर्थ है। तो उत्तर होगा यज्ञ का विज्ञ, दर्शन का विमुख। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है, भंग और विटप शब्द के संबंध में दो दो पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, तो भंग का दो पर्यायवाची हो जाएगा मधुकर और नर्रा, विटप का हो जाएगा तरु एवं पादप। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, श्रुति लेख का क्या उद्देश्य है। इसका उत्तर हो जाएगा, श्रुति लेख को अंग्रेजी भाषा में शब्दकोश कहते हैं। बच्चों को 5वीं कक्षा में ही सुलेख या श्रुति लेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। श्रुति लेख ने लिखा है, शिक्षक व्याख्यान देते हैं और विद्यार्थी उन्हें समझाते हैं। श्रुति लेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्य को मापना तथा बच्चों में अध्ययन का विकास कराना होता है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न है, अक्षर वर्ण का वंशज योग से बना है। किस वंशज योग से बना है। तो पहला है क, आधा क और श से, इसके योग से बनता है। 8वां नंबर है, समानार्थी शब्द का कार्य लेखन। इसका उत्तर होगा, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन एवं अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जिन संगीत के उच्चारण में मुख से आरोह वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंग से संगम्य के कारण अवरोध आता हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो इसका अगला नंबर प्रश्न था 10 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखना है। तो हिंदी भाषा के कौशलों के नाम पता ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 11 नंबर प्रश्न है, ध्वनि क्या है। इसका उत्तर होगा, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्ह की स्पष्टी को भाषा कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि के संकेतों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे 14 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। इसका उत्तर होगा, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। 15 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में अ, आ, ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ओ, औ कुल 11 स्वर है। या इसका दूसरा भी परिभाषा हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर, इन शब्दों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 18 नंबर प्रश्न है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे क, ख, ग, घ, त, थ, ड, ढ, त, थ, ध, प, फ, ब तथा भ। ये सब स्पर्शी व्यंजन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। इसका भी आसान है, जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, यथा जैसे च, छ, ज, झ। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न होगा, भाषा के कितने रूप है। इसका उत्तर हो जाएगा, भाषा के 2 रूप है, लिखित एवं मौखिक। ठीक है, एक लिखा जाता है और दूसरा बोला जाता है। ठीक है, तो ये भाषा का 2 रूप है, लिखित एवं मौखिक।
तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर आगे का क्लास कल सुबह 9 बजे होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।